नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी जी का वो नारा याद है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। याद है वो आपको? और उसके बाद में झड़ी लगाई हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन की जा रही, बेची जा रही है। आज एक ऐसी कंपनी वो मोदी सरकार ने बेची है, उसका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा वो मैं आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी है पवन हंस। पवन हंस एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर चलाती है। पवन हंस कंपनी है और ये कंपनी साउथ एशिया की, भारत की नहीं। एक एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, आपको इतना आश्चर्य होगा कि मोदी जी ये कर क्या रहे हैं। साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है पवन हंस, उसके हेलीकॉप्टर है। अलग अलग जगह पर आपने हेलीकॉप्टर देखे होंगे। आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं, और कई सारी जगह पर जो है वो हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं। वो कंपनी जो है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर वहां पर प्रोवाइड करती है। सबसे ज्यादा जिसके हेलीकॉप्टर हैं, सबसे ज्यादा जिसके हेलीपैड हैं, उस कंपनी को 40 साल पुरानी कंपनी उसको मोदी सरकार ने बेच दिया। सरकार की इसमें हिस्सेदारी कितनी थी? सरकार की इस कंपनी के अंदर 51% की हिस्सेदारी थी। आप बिल्कुल ध्यान से एक चीजों को सुनिए, आपको समझ में आएगा। मैं फिर से थोड़ा चीजें दोहरा रहा हूं। पवन हंस एक कंपनी है जो हेलीकॉप्टर चलाती है, साउथ एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर, सबसे ज्यादा हेलीपैड है। उस कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी थी 51%, और उस कंपनी को मोदी सरकार ने केवल 211 करोड़ रुपए में, 211 करोड़ रुपए में मोदी सरकार ने उस कंपनी को बेच दिया। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, बेच दिया सो बेच दिया, लेकिन एक हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस कंपनी का प्रॉफिट है 2016-17 साल का, एक साल का। ये 2016-17 जो एक वर्ष होता है, उस एक वर्ष में, एक साल के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट है 376 करोड़ रुपए है। अब आसान भाषा में आप समझिए, आसान भाषा में आप ये समझिए कि आपकी एक दुकान है, आपकी एक दुकान है और आप उस दुकान से मुनाफा कमा रहे, फायदा ले रहे हैं। एक साल के अंदर बिक्री करके उस दुकान से फायदा कितना ले रहे हैं? आप ले रहे हैं 3000 रुपए। मैं आपको जो है मोटी मोटी भाषा में जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप उस दुकान से एक साल के अंदर कमाते 3000 रुपए, और उस दुकान को आप कितने बेच देते हैं? आप उस दुकान को बेच रहे हैं 2000 रुपए के अंदर। आप बताइए, आपको कहीं से लगता है कि कोई समझदारी वाली बात, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा क्या? ऐसा काम तो वो व्यक्ति भले ही कर सकता है जिसका कुछ एकदम से किसी को जो है पैसे की बहुत ज्यादा वो जरूरत पड़ गई है, कोई एकदम से कोई जुए में हार गया है, कोई ऐसा व्यक्ति तो भले ही बेच दे। लेकिन जिस व्यक्ति की दुकान चल रही है और वो व्यक्ति की दुकान जो है वो एक साल के अंदर 3000 रुपए का प्रॉफिट दे रही है जो दुकान, उस दुकान को कोई समझदार आदमी 2000 रुपए के अंदर बेच देगा। और इससे भी बड़ा झटका अब आपको लगेगा, मोदी सरकार ने जिसको एक कंपनी बेची है, वो कंपनी केवल 6 महीने पहले ही बनी है। समझ रहे हैं आप बात को? एक कंपनी, हेलीकॉप्टर कंपनी, साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, उस कंपनी के अंदर 51% की हमारी हिस्सेदारी, सरकार की हिस्सेदारी, और उस कंपनी को केवल 211 करोड़ रुपए में बेच दिया। जो कंपनी 376 करोड़ रुपए एक साल के अंदर प्रॉफिट कमा करके दे रही है, और जिस कंपनी को बेचा है वो कंपनी महज 6 महीने पहले बनी है, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये कंपनी पवन हंस कंपनी, इसके पास में 10 लाख घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 10 लाख घंटे तक इसने उड़ान भरी है इस कंपनी ने। तो इतनी बड़ी कंपनी है और उस कंपनी को आप बेच रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? जरा सोच करके देखिए, अगर आपका कोई छोटा भाई, अगर कोई छोटा भाई आपका ऐसा करे कि आपकी कोई दुकान चल रही है, ऐसे मुनाफे में दुकान है, बेच दे उस दुकान को, आपके पिताजी की दुकान है, कितना गुस्सा आएगा आपको? कितना गुस्सा आएगा? आपको लगेगा नहीं कि ये क्या कर रहा है, बिल्कुल जो है वो परिवार को गड्ढे में डालने का काम कर रहा है। आप बताइए क्या कर रही मोदी सरकार?
और 10 साल के इसके अगर प्रॉफिट की बात करें, जिस कंपनी को मोदी सरकार ने 211 करोड़ रुपए में बेचा है, उसके कंपनी के 10 साल के उस कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट है 1000 करोड़ रुपए। यानी एक ऐसी मुर्गी जो लगातार सोने के अंडे दे रही थी, उस कंपनी को बेच दिया। और सबसे बड़ी बात यह मैं बताता हूं आपको, जिस कंपनी को बेचा है वो कंपनी केवल 6 महीने पहले बनी है, और उस कंपनी को ऐसा नहीं है कि उसमें खरीदार और नहीं थे, केवल एक ही खरीदार आया। उसमें जो बोली लगाने वाले थे, इस कंपनी के लिए जो बोली लगाने वाले थे, वो तीन बोली लगाने वाले लोग थे। इसमें जो कीमत रखी गई थी, जैसे हम किसी चीज को बेचते हैं, किसी गाड़ी को हम बेचते हैं तो हम लगाते हैं कि 2 लाख रुपए से कम जो है इसकी बोली नहीं लगाएगा कोई भी। और उस कंपनी उससे जो 3 जो बोली लगाने वाले लोग हैं, इसमें जो बोली लगाने, इसकी जो कीमत रखी गई थी 199 करोड़ रुपए। 199 करोड़ रुपए, 376 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रही कंपनी, और उस कंपनी की कीमत रखी जाती है बेचने के लिए 199 करोड़ रुपए। अब जिसने बोली लगाई, 2 लोगों ने बोली लगाई, तो पहले ने बोली लगाई है 181 करोड़ की, यानी 199 से कम 181 करोड़ की बोली लगाई। उसके बाद में दूसरी कंपनी ने जो बोली लगाई वो लगाई 153 करोड़ की। यानी 3 लोग मैदान में दौड़ लगाने के लिए दौड़े, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ये लोग देखना चाहते थे, लेकिन 2 व्यक्ति तो लाइन तक पहुंचे ही नहीं, और उसमें एक ही व्यक्ति बचा, वही लाइन तक पहुंचा, उसी को फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया। और इस व्यक्ति से भी जो है, इस व्यक्ति ने भी 199 करोड़ रुपए की इसकी कीमत लगाई गई थी कि 199 करोड़ से कम नहीं देंगे, इसने केवल 211 करोड़ रुपए लगाया और सरकार ने इसको बेच दिया। अब इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये लगातार जो है मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों को इस तरह से फायदा पहुंचाती है। ये आरोप लगते रहे मोदी सरकार के ऊपर। और ये कांग्रेस ने जो है, जो कई सारी जो मैंने खबरें आपको बताई, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये बताइए कि मोदी सरकार राफेल विमान बनाने की जब बात हुई थी, तो पहले राफेल विमान बनाने की बात हो रही थी HAL से। HAL जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है, उससे बात हो रही थी, लेकिन उससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के किसको दे दिया गया? अंबानी की कंपनी को दे दिया गया, जिसको कोई एक माचिस का जहाज बनाने के भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था, उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब आप बताइए इसको क्या कहें? अब आप बताइए कि एक देश प्रेमी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, आपकी देश की, आपके और हमारे टैक्स से बनाई हुई चीजें हैं। 40 साल पहले हमारे बाप दादाओं के टैक्स से बनी हुई चीज है ये, और आज कैसे 211 करोड़ रुपए में केवल उसको बेचा जा रहा है। सोच करके देखिए, इतनी कम कीमत में कैसे बेचा गया। और 211 करोड़ रुपए तो हर छोटे बड़े शहर में कोई ना कोई 10-12 लोग मिल ही जाएंगे। और सरकार को ऐसी आखिरकार जरूरत क्या पड़ी थी कि इसको 211 करोड़ रुपए में बेच दे? और सरकार के लिए 211 करोड़ रुपए कोई बड़ी कीमत नहीं है। जैसे कि आप कहीं पर, कोई भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो कहीं पर भी 1-2 लाख की चीज लेता है या बेचता है, बस उतनी भर बात है। क्या मिडिल क्लास के लिए 1-2 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी अहमियत रखता है कि उसके लिए वो एक अपनी पिताजी की बनाई हुई संपत्ति, और जो कि प्रॉफिट में चल रही है, उसको बेच दे? तो सारी चीज आपके सामने है, आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोगों तक इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचेगी, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो मोदी सरकार देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, कि सच्चाई जो है वो कहां तक है और कहां पर मोदी सरकार चल रही है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ अड्डा सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।